हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखना बताऊंगा। तो आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, साहित्यिक परिचय लिखना नहीं जानते हैं, और आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आप लिख करके पूरे 5 में 5 नंबर पाएं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। मैं कुछ 2-3 टिप्स ऐसी बताऊंगा जो आप लोग गलतियां करते हैं, उनको अगर सुधार लोगे तो डेफिनेटली आपके 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय तो पूरा बताऊंगा ही। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने को मिलेगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय क्या होता है, और आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का ये एक कन्फ्यूजन होता है कि सर जीवन परिचय लिखें या फिर साहित्यिक परिचय लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को दोनों चीज़ें लिखना है, क्योंकि जब तक आपको जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय कैसे समझ में आएगा। मान लीजिए जब उसका जन्म, नाम या उसकी शिक्षा ये कुछ पता नहीं होगा तो उसका हिंदी साहित्य में क्या योगदान था ये आप कैसे बता सकते हैं। इसलिए आपको पहले शॉर्ट में थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद में उसकी साहित्यिक सेवाएं लिखनी है, यानी कि साहित्य में स्थान हो गया, साहित्य की सेवाएं हो गई, तो वो सब बाद में लिखना है। तो हेडिंग डाल कर लिखना है। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें पड़ती है कि जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ। सबसे पहले हेडिंग यही डालें कि जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जब इतना आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पर एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। जब वो एग्जामिनर पढ़ेगा कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल, जैसे ही इतना पढ़ेगा तैसे उसको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे में कुछ दम है, तभी तो इसने लिखा है कि पुरातत्व के विद्वान। जब इस प्रकार से आप लिखेंगे तो उस पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और एग्जामिनर प्रसन्न हो जाता है और पूरे 5 में 5 नंबर देने की संभावना बन जाती है। तो इतना लिखने के बाद अब आपको आगे देखना है कि क्या लिखना है। तो आगे लिखना है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया तथा एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इतना लिखेंगे, उसके बाद आगे थोड़ी सी लाइन बच जाती है, उसको छोड़ देना है। फिर आपको एक नई लाइन से लिखना है कि इन्होंने पाली, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया। ये लिख देंगे। बाद इनकी जो हमारी शिक्षा थी वो हमने लिख दिया, और जो इन्होंने भाषाएं सीखी वो लिख दिया। अब क्या लिखेंगे कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। सबसे पहले इनकी शिक्षा हमने लिख दी, फिर हमने इनकी भाषाएं लिख दी, फिर इन्होंने क्या कार्य किया यानी किस पद पर रहे वो लिख दिया। उसके बाद इतना शॉर्ट में जीवन परिचय हो गया। फिर अब लिखेंगे कि हिंदी की इस महान विभूति का वर्ष 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास आपको यहीं लिखना है जीवन परिचय में, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं कि इनका निधन या स्वर्गवास जो होता है उनको लास्ट में लिखते हैं या फिर लिखते ही नहीं। तो आपको पहले जन्म लिखना है, फिर क्या लिखना है, उनकी शिक्षा लिखनी है, उसके बाद में उनकी भाषाएं लिखनी है, कितनी भाषाओं का ज्ञान था, उसके बाद में लिखना है कि उन्होंने किस पद पर कार्य किया, और अंत में आपको लिख देना है कि उनकी मृत्यु कब हुई। इतना आपका शॉर्ट में जीवन परिचय होगा। तो उसके बाद में हम यहाँ से अब लिखेंगे साहित्यिक सेवाएं एवं साहित्य में स्थान। जब हम जीवन परिचय छोटा सा लिख चुके होंगे उसके बाद में दूसरी हेडिंग बनाएंगे, उसमें लिखेंगे साहित्यिक सेवाएं एवं साहित्य में स्थान। तो साहित्यिक सेवाएं इन्होंने क्या की कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कई हिंदी ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, जैसे कि जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया
तथा हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। ये हो गई इनकी हिंदी साहित्यिक सेवाएं। ठीक, उसके बाद में अब इनका छोटा सा लिख देंगे साहित्य में स्थान। तो यहाँ से लिखेंगे पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये आपको छोटा सा लिख देना है। उसके बाद में अगर पेज बचता है तो आपको इसी में लिखना है, अगर नहीं बचता है तो आगे देखिए क्या लिखना है। तो उसके बाद में अब यहाँ से हम लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जो साहित्य में स्थान रहा, कौन सा स्थान है? तो ये देखिए कि यहाँ से है पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कर पाना अत्यधिक कठिन है। उन्हें एक विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों का कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। ये हम लिखेंगे, किस रूप में जाना जाता है? विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों का कुशल संपादक के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसके आगे अभी और लिखना है कि अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव याद किए जाएंगे या स्मरणीय रहेंगे। यहाँ पे स्मरणीय भी लिख सकते हैं। ठीक, स्मरणीय रहेंगे। ठीक, इतना आपको लिख देना है। अब आपको मेन काम यहाँ से करना है उनकी कृतियाँ, क्योंकि 3 नंबर का आपका ये साहित्यिक परिचय होगा और 2 नंबर जब आप लिखेंगे तो उनकी कृतियाँ के मिलेंगे। ठीक, तो आपको कृतियाँ जरूर लिखना है। कृतियों में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, उसके बाद जो उनकी कृतियाँ होंगी। सबसे पहले है निबंध संग्रह, तो डालेंगे हेडिंग निबंध संग्रह। और निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, माताभूमि, वाग्धारा, माताभूमि, माताभूमि 2 बार हो गया, 1 बार ही माताभूमि, वाग्धारा, बस इत्यादि। यहाँ पे इतना कर देना है। अब आपको लिखना है कि शोध, इन्होंने शोध कौन कौन से किए? तो इन्होंने एक शोध किया पाणिनिकालीन भारत। ठीक, उसके आगे अब हम लिखेंगे इनके संपादन, हेडिंग नंबर 3 डालेंगे। संपादन में किया है जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इन्होंने ये इतनी इनकी कृतियां हैं, तो इन कृतियों को भी हेडिंग डालकर लिखना है, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और जो मैंने साहित्यिक परिचय बताया उसमें गलतियां आप लोग क्या करते हैं वो अब सुनिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है कि सबसे पहले मैंने कौन सी हेडिंग डाली? जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ। दूसरी हेडिंग डाली थी साहित्यिक सेवाएं एवं साहित्य में स्थान। तीसरी हेडिंग डालेंगे उनकी कृतियाँ। तो आपको सबसे पहली बात ध्यान में रखना है कि तो यहाँ से आप लोग गलतियाँ क्या करते हैं? तो सबसे पहली गलती है कि आप लोग हेडिंग नहीं डालते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। उसके बाद सेकंड हेडिंग डालना है साहित्यिक सेवाएं एवं साहित्य में स्थान। उसके बाद तीसरी हेडिंग आपको डालना है उनकी कृतियां। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 3 हेडिंग बना करके जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखना है। तो इसमें जब लिखेंगे तो आपको सबसे पहले भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का इतना लिखेंगे, यानी कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान। जैसे ही इतना लेखक वो एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक, और उसके बाद में आपको जो जन्म लिखना है उसको अंडरलाइन कर देना है, या फिर आप इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ठीक, ताकि उसको पता चल सके कि कहाँ पे जन्म लिखा हुआ है। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको ब्लैक पेन से लिखिए ताकि उसको अच्छा लगे देखने में। ठीक, और उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक सेवाएं। इसमें उनकी जो साहित्यिक सेवाएं हैं, योगदान रहे हैं, वो लिख देना है। और उसके बाद में उनकी कृतियां लिख देनी है। बस अगर इतना आप लोग लिख देते हैं तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए 5 में 5 नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप ये कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं एक इसी प्रकार की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।